नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब। कांग्रेस जिंदाबाद। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या होता? कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बड़े खतरनाक। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दोस्तों वाले रहे हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को अक्सर दोस्त कह के संबोधित किया है। पक्का सबके सामने। कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। क्या बात? आइए देखते हैं, मजा आएगा। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अंबानी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वीआईपी इनविटेशन मिला है। गजब बेइज्जती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चीटिंग करता है तू। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की कहना क्या चाह रहे हैं भैया? सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत। अच्छा। वरना यूपी की 85 सीटों पर जुम करो। यूपी की 80 सीटें जिताओगे। ये पागल होगी। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। मेरा परिवार यही मोदी का परिवार है। ये मोदी का परिवार है। वाह भाइयों बहनों, हम हर महीने 25 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। ये भाषण देने का एक तरीका है। अरिथमेटिक में 1+1 होता है, केमिस्ट्री में 1 के बगल में 1 11 हो जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पॉलिटिक्स फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, कई बार 11 होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या कई बार 1+1 0 भी हो जाता है। ये पागल होगी। 370 हटी, 5 किलो अनाज मिला। कमल के निशान पर मोहर लगाइए। 5 की जगह 10 किलो चावल प्रति माह मिलना शुरू। अरे रुको जरा, सब्र करो। बताता हूँ, पहले ये देखो। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। सफेद कपड़ा हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। वाह, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ। क्या करें? आरती उतारे। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बोला तूने? 2080 से काम कर रहा हूँ। ये पागल होगी। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। क्या बोला तूने? मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया, फिर से बोल के दिखाइए। जामिया मिलिया इस्माइलिया। फोटोग्राफर, यहाँ जाओ। ठीक है भाई रहने दो, रहने दो। क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। निकलो। कौन है? इसको बुलाओ तो जरा। ये कौन? बैठो ना भाई, तुम क्यों बीच में डुक कर रहे हो? सफेद कपड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भारत के
600 करोड़ मतदाताओं ने कब हो गया ये कब हुआ 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार ऐसे कुछ ज्यादा नहीं होगी किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। पूर्ण बहुमत दिया। मस्त जोक मारा रे अभी मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं गरीबों को। इसके साथ ज्वार, चावल, मूंगफली का तेल, नमक और चीनी और हल्दी और सरसों और जीरा और लाल मिर्च का पाउडर भी देंगे। ये भाषण देने का एक तरीका है। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर है ये आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं मजा आएगा पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। भाई वाह। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। क्या बोला तूने 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। देख रहा है बिनो अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अच्छा अब हमारा मुकाला क्या बोला तूने? अब हमारा मुकाला कह दो कि ये झूठ है। अब हमारा मुकाबला बेचारे भूल गए होंगे टेंशन बहुत है ना। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, कोरोना जी, केजरीवाल जी बेचारे भूल गए होंगे टेंशन बहुत है ना। मीडिया को आपसे डरना चाहिए। गुड क्वेश्चन। पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चले। बात तो सही है। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज देश के 70 राज्यों में 70 राज्यों में कब हो गया ये 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? यहाँ भट्टगवार एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं। सही पकड़े हैं। ये इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते। बात तो सही है। पढ़ रहा है। इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ। ये हाल करके रख तो वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम रहे, क्योंकि 30 साल पत्रकारिता में हर फेज देखा है। फिर भी मैं बताता हूँ, आप दबाव में जी रहे हैं, आप भी दबाव में जी रहे हैं। सही पकड़े हैं। 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अरे मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, कुछ भी पूरे रास्ते पर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा। अच्छा
स्वागत है। बस हो गया भाई। ठीक है। अरे बंद करो भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या बोला तूने? जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। ये लोग सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिहार के लखीसराय में इस मटन चावल पार्टी का आयोजन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया था। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों के लिए मटन चावल पार्टी का प्रबंध किया गया था। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। वैसे तो नेताओं को खिलाने से ज्यादा खाने की आदत होती है, लेकिन मौसम चुनावी है तो नेताजी को जनता का दिल भी जीतना है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि एक प्रदेश में बीजेपी की सरकार सावन के महीने में मीट की दुकानों पर ताला लगा रही है। बात तो सही है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एनडीए सरकार में मंत्री ललन सिंह सावन के महीने में जनता को मटन खिला रहे हैं। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये तो लेने के देने पड़ गए। भक्तजनों, कैसे हो सालो? हमारा दिल्ली केजरीवाल ने उसको कूड़ादान बनाया। क्या बात कर रहे हैं? बारिश में गंदे पानी के झील में तब्दील हो जाता है। और गटर के नाले। क्या बोला तूने? गटर के नाले दोनों अलग अलग होते हैं क्या? भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। लेकिन आपने सोचा भी कि जीएसटी तो मोदी सरकार ही लेकर आई। सही पकड़े हैं। लंगर पर जीएसटी मोदी सरकार ने लगाई, तो फिर हटाने का श्रेय भी भाजपा सरकार ले रही है। ये कम नहीं। किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं। अभी मजा आएगा ना। और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। पार्टी बदल लिया। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। वाह! मोदी जी के शासन में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुली है। क्या बात कर रहे हैं? 10 साल तक लगातार हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। अच्छा। कमल के निशान पर मोदी के नाम पर मोहर लगा दो। हम दिल्ली को 5 साल में दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाकर रखेंगे, सबसे अच्छी। ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूँ। कि 16 घंटे तो काम नहीं करते। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। गजब टू विवाद। राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर।
आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप सभी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करना है ना? करना है या नहीं करना है? अरे कहना क्या चाहते हो? खर्चा होगा ना? होगा ना? मगर मैं कहता हूं नहीं होगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। नहीं, भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलला का दर्शन करा देगी। शर्म की बात, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। ये राम मंदिर हमारे लिए विश्वास का मुद्दा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अच्छा, अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा थोड़ी मर्यादा रखता है। नहीं, ये तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम। अरे रुको जरा, सब्र करो। बताता हूँ, पहले ये देखो। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता। हमारे मतलब आपको मत सिखा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, अच्छा, उस समय जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। गजब टू भी बात। 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, ठीक है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। क्या बोला तूने? वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। अच्छा, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है। अच्छा, मुझे दुख इस बात का रहा कि 2004 से 2014 से 2024 मुझे ये सौभाग्य ही नहीं मिला आलोचना का। मैं आलोचना का सौभाग्य ढूंढ रहा हूँ जी। भक्तजनों, कैसे हो सालो? कमल फूल की सरकार बना दो। हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। आगे ना जा। और दीपावली और रक्षाबंधन में 2 सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में देने का काम भारतीय जनता पार्टी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तू जा रे जा। यार तू कुछ आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। झूठ बोला ये, झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ओ भाई, मारो मुझे मारो।
इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है, अच्छा यू हाथ मिलाता है ना, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। 140 करोड़ देश, क्या बोला तूने? 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था। अच्छा। और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में, क्या बोला तूने? काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही। सही पकड़े हैं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अच्छा, इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वाह, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वाह, क्या रुपया लुढ़क गया है कि नहीं गया है? क्या रुपया अस्पताल के चक्कर काट रहा है कि नहीं काट रहा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने रुपये को डॉलर की तुलना में 65 रुपया कीमत में लगा दिया। ये रुपये की ताकत घटाने का काम आपकी सरकार ने किया है, आपके पापों ने किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और ये क्या हो गया? दलितों, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं आज कहकर जाता हूँ, हम साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना में रिवर फ्रंट 5 साल के अंदर बनाने का काम पूरा कर देंगे। पक्का पक्का, सबके सामने। अभी मजा आएगा ना। मगर मैं कहकर जाता हूँ, 8 फरवरी से आप सरकार बना दो हमारा। 8 फरवरी से 3 साल में यमुना रिवर फ्रंट बनाकर यमुना जी को शुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ससुरी, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तू तो गया बेटे। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है।
ये सेल्फी विद टाइगर, वीडियो सेल्फी विद टाइगर। यह भट्टगवा गिर के जंगल में, गुजरात में। कौन है ये लोग? ये भाजपा ही है। आप ये बताओ कि मायावती के साथ हो या कांग्रेस या बीजेपी? हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। हम किसी के साथ नहीं, हम जनता के साथ, हम निष्पक्ष हैं। खाओ माँ कसम, जनता के साथ। अरे हम आपके बीच आए ना, आपकी बात। अरे मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं क्या नाम बीजेपी के साथ हूँ, आप माँ कसम खाओगे क्या? हमारा काम है निष्पक्ष होकर काम करना, चोरी करना, निष्पक्ष होकर काम करना। अच्छा रिश्वत ले। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। महंगाई बेरोजगारी की पड़ी है मार, जोर से बोलो 400 पार। नहीं चल रहा है कोई व्यापार, घर में नहीं है दाने चार, देश का हुआ बंटाधार, जोर से बोलो 400 पार।